बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। वक़ाल तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में वजूद बख्शा। अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल किया। मेरा पहली मर्तबा कलकत्ता की ज़मीन पर आना हुआ। इससे कब्ल एक मर्तबा में 3-4 साल पहले बागडोगरा आया था और ये दूसरी मर्तबा बंगाल में आना हुआ। मिशन के इस प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं इसे इस्लामी एतबार से 15वीं सदी हिजरी का दौर और ईसवी एतबार से 21वीं सदी हिजरी का दौर कहा जाता है। यह साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर इस दौर ने जहाँ पर इंसान को साइंसी एतबार से बहुत बुलंदी पर पहुँचाया, वहीं पर इस दौर ने यह भी साबित किया कि अगर इंसान के पास साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से, तालीम के एतबार से चाहे कितनी ही डिग्रियां क्यों न हो, चाहे कितना ही इल्म क्यों न हो, मगर अगर उसके पास सही माने में दीन नहीं है तो वो सही माने में इंसान बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए कि दीन जो होता है, रिलीजन और मज़हब जो होता है, वो इंसान को सही माने में इंसानियत सिखाता है। आज हम देख रहे हैं कि इंसान चांद पर पहुंच गया और चांद से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ज़मीन पर किस तरह से सलीक़े के साथ, अदब के साथ इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना, उसका आइडिया उसके पास नहीं है। आज सुबह में एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, तो उस न्यूज़ में बताया कि यूरोप में बहुत सारे लोग अपने राइट का मुतालबा कर रहे हैं। और आप हैरान होंगे, कैसा राइट? कहा वो इंसान है मगर ह्यूमन डॉग बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यानी कुत्ते की तरह मास्क पहन लेंगे, कुत्ते की तरह चलेंगे, डॉग की तरह, और बिल्कुल उसके जैसी हरकतें करेंगे। कहा सिर्फ यूके में 10,000 ऐसे लोग हैं जो इस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपना हक मांग रहे हैं कि हमें इसी तरीके से कुत्ते की तरह ज़िंदगी गुजारने का फ्रीडम दिया जाए और उसकी आज़ादी दी जाए। अब अल्लाह ने इतना अच्छा भला इंसान बनाया और वो एक रजील मखलूक कुत्ते की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, पीएचडी किए हुए हैं, सारे लोग उसके अंदर में शामिल हैं। तो इस बात ने इसको साबित किया कि बैलेंस इस दुनिया के अंदर में उस वक्त बाकी रहता है जब तालीम और दुनियावी इल्म के साथ दीन का इम्तिजाज हो और दीन का कोलैबोरेशन हो। अगर दीन और मज़हब का कोलैबोरेशन नहीं है
तो इंसान बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। उसे यही नहीं मालूम कि इंसान किसको कहा जाता है। इसीलिए हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवी, ये बहुत बड़े इस्लामिक फ़लसफ़ी गुज़रे हैं आज से 50 साल पहले। उन्होंने दो बड़ी कीमती बात बयान की। एक बात तो ये बयान की कि दुनिया में सिर्फ इंसान क्यों तरक्की करता है। बंदर भी इंसान की तरह है, डोंकी, मगर वो तरक्की नहीं कर रहा है। आपने देखा कि डोंकी ने कभी घर बनाया हो, कभी बिल्डिंग बनाई हो, कभी कोई चीज़ इन्वेंट की हो, कुछ नहीं कर सकता है। और भी बहुत सारी मखलूक है, मगर सिर्फ एक इंसान ही है जो इस दुनिया के अंदर में नई नई चीज़ें ईजाद करता है, इन्वेंट करता है और बना रहा है। कहा ऐसा क्यों? एक सवाल है। कहा उसका जवाब ये है कि अल्लाह ने, क्रिएटर ने, बनाने वाले ने इंसान को ऐसी मेंटेलिटी अता की है कि वो किसी भी चीज़ को देखता है तो उस चीज़ को देखने के बाद उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे अल्लाह ने परिंदे को बनाया, अब वो चावल को या गेहूं को देखता है तो उसे उठाकर सीधा खा लेता है। मगर इंसान ने ये कोशिश की कि ज़रा इस गेहूं को तोड़कर देखे क्या होता है, उसमें पानी डालकर देखे क्या होता है, उसको चूल्हे पर पकाकर देखे क्या होता है। तो इस तरह से उसने प्रैक्टिस की, तो उसने उसी गेहूं से, जिसको जानवर भी खा रहे हैं, परिंदे भी खा रहे हैं, बर्ड्स भी खा रहे हैं, उसी गेहूं से उसने रोटी बनाई। ऐसी बहुत सारी मिसाल है। तो कहा कि इंसान के अंदर गैबुल गुयूब की जुस्तजू है कि किसी भी चीज़ के डीप में जाना चाहता है, वो अंदर जाकर उसे देखना चाहता है। कहा यह इंसान की तरक्की का राज है। और दूसरा एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान किसको कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान की तारीफ क्या है? तो इंसान की तारीफ आज तक के कोई साइंटिस्ट या कोई फलसफी आज तक के इंसान की तारीफ नहीं कर सका। सब परेशान है। तो हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब फरमाते हैं कि इंसान की सही तारीफ क्या है? अल अब्दुल मुमिन, अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा, ये है इंसान। अल्लाह की फर्मा बरदारी ज़िंदगी में है तो इंसानियत। अगर अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को इंसान नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल हम इस मिशन के प्रोग्राम में यहाँ पर आए हैं और हम देख रहे हैं माशाअल्लाह कि तालीम और एजुकेशन के रास्ते से कितना बड़ा काम इस इलाके में हो रहा है। मैंने अनीसुर रहमान साहब से कहा कि आपने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, सब कुछ बनाया, मगर अब ज़रूरत इस बात की है कि आप यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाओ। इसलिए कि अब जो दुनिया है, इस दुनिया में कोई भी इंसान तालीम के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट एजुकेशन। तालीम के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं। अगर आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अब जो ये दुनिया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। यहाँ पर रोबोटिक के ज़रिए से सारे काम होने वाले हैं। अगर आपको लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप अपना बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। आप टीचर हैं तो आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप अच्छे टीचर भी नहीं बन सकते हैं। अगर तो जिस फील्ड में भी जाओ, हर जगह पर इंसान को इन चीज़ों की, जिसको डिजिटल दुनिया कहा जा रहा है, इंसान को ज़रूरत है। इसलिए तालीम, दो चीज़ें इंसानी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी। एक तो उसे तालीम दी जाए और वो तालीम बचपन से लेकर 55 तक अच्छी तालीम दी जाए। आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आपका ताल्लुक़ कलकत्ता से है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले मदरसे आलिया बनाया। हिंदुस्तान का
एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सेक्युलर एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, हमें वो भी मालूम होना चाहिए। जब 1757 में आपके इस बंगाल के इलाके ही के अंदर में वर्दी अली खान और उसके बाद उनके नवासे शुजाउद्दौला, उन लोगों को जब शिकस्त हुई तो उस शिकस्त के बाद सबसे पहले 1772 में स्कूल का सिस्टम अंग्रेज इस मुल्क में, इसी इलाके में लाए। मगर उनकी जो तालीम थी सिर्फ उनके अपने बच्चों के लिए थी। फिर हिंदुस्तान के लोगों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया तो मदरसे आलिया शुरू किया। फिर अंग्रेज़ों में आपस में इख्तिलाफ हुआ उनके वाइसराइज के अंदर में कि यहाँ की तालीम यहाँ की ज़बान में दी जाए या अंग्रेज़ी ज़बान में दी जाए। फिर 1833 और 35 में लॉर्ड मैकाले आए, उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज़ी में तालीम होनी चाहिए। और उसने कहा कि मैं ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना कर देकर जाऊँगा यहाँ पर कि 50 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान ईसाई बन जाएगा या कुछ नहीं तो लादीन बन जाएगा। मगर अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बुज़ुर्गों को कि उन्होंने मदारिस का, दावत व तबलीग का, खानकाहों का और इस तरह के बहुत सारे ऐसे निज़ाम शुरू किए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 50 साल कहते थे मगर आज तकरीबन 200 साल होने जा रहे हैं। इस्लाम और मज़हब इस मुल्क में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि एक तो अच्छी तालीम दी जाए, दूसरे नंबर पर तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है तरबियत। अगर तालीम कितनी ही अच्छी हो मगर तरबियत नहीं है कि वालिदैन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चे को अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने मैनेजमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए और बच्चे के अंदर खिदमत का जज्बा होना चाहिए, तो तरबियत अगर नहीं है तो तालीम किसी मसरफ़ की नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी अनफ़अहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। और नफ़ा पहुँचाने वाला, इसीलिए इस्लाम एक है, इस्लाम में तालीम का मकसद, और एक है अंग्रेज़ों ने दुनिया को तालीम का मकसद दिया। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इस्लाम जिस तालीम को लेकर आए उसका मकसद किया कि इंसान को अपने खालिक के साथ जोड़ना, कनेक्शन, अपने क्रिएटर के साथ ह्यूमन का कनेक्शन कैसा हो, इंसान अपने खालिक से कैसे जुड़े। दूसरे नंबर पर इस्लाम जिस तालीम को लेकर आया उसका मकसद किया कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिस्पेक्ट के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारे, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, ये सारा के सारा सिस्टम, ये दूसरा तालीम का मकसद है। और फिर उसके बाद तालीम का मकसद ये है कि इंसान बेहतरीन कैरेक्टर का और अच्छे अखलाक का मालिक कैसे हो। ये तालीम के मकासिद है। मगर अंग्रेज़ों ने आकर क्या तालीम सिखाई? अंग्रेज़ों ने आकर ये तालीम सिखाई कि तालीम का मतलब पैसा। दो चीज़ें अंग्रेज़ सिखा कर गए हमें कि पैसा आना चाहिए और अच्छा डिजिग्नेशन मिलना चाहिए, जबकि ये तालीम के सानवी मकासिद है, असल मकसद नहीं होना चाहिए। लिहाजा ऐसे तालीमी इदारे होने चाहिए कि उन तालीमी इदारों में सही माने में हमारे इस करंट जनरेशन की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत की जाए कि इंसानी मुआशरे में सही अखलाक लेकर आए, इंसानी मुआशरे की सही खिदमत कर सके और उनका मकसद पैसे के बजाय इंसानियत की खिदमत हो। जब तक कि मुआशरे में ये तब्दीली नहीं आएगी, वहाँ तक कि ये मुआशरा कितनी ही तालीम हासिल कर ले, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। लिहाजा हमें तालीम की ज़रूरत है, केजी से लेकर पीजी तक की हर किस्म की तालीम होनी चाहिए। और उस तालीम के साथ साथ हमें ज़रूरत है दूसरे दो काम की। एक तो पेरेंट्स की तरबियत। आज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अब उनको जिम्मेदारी नहीं, अपनी औलाद की सही तरबियत की फ़िक्र नहीं है, जबकि अल्लाह के यहाँ कल जवाब देना पड़ेगा।
इसी तरीके से टीचर जो है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर माशरे में किसी की है तो वो टीचर की है। और ये पूरा प्रोग्राम क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हो रहा है, लिहाजा हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि टीचर जो होता है वो माशरे के अंदर में रिवोल्यूशन और इनकलाब ला सकता है। डॉक्टर, पॉलिटिशियन या कोई भी, या इंजीनियर, ये रेवोल्यूशन नहीं ला सकता। सिर्फ रेवोल्यूशन और इनकलाब लाएगा तो कौन लाएगा? टीचर लाएगा। लिहाजा टीचर की सबसे बड़ी, इसीलिए हुजूर ने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मैं हाकिम बनाकर भेजा गया, मैं लीडर बनाकर भेजा गया। नहीं, मुअल्लिम ही लीडर बनाता है, मुअल्लिम ही इंजीनियर बनाता है, टीचर ही डॉक्टर बनाता है। तो अगर टीचर मुआशरे के अंदर में हमारा सही फिक्र के साथ, सही तरबियत के साथ और सही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने लग जाए तो इस माशरे के अंदर में इनकलाब बहुत आसान है। बहरहाल, चूँकि आप भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और जब इंसान को भूख लगती है तो बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बहुत लंबी गुफ्तगू करना भी मुनासिब नहीं है। मैं अनीसुर रहमान साहब और मिशन और उनके अलावा जितने भी हमारे कारी अफजल साहब, जिन्होंने ख़ास तौर पर बहुत फोर्स किया और मुझे कहा कि आपको किसी सूरत में आना है, तो मैं इन सब का ममनून व मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इदारे को खूब तरक्कियात से मालामाल फरमाए और इसे इस इलाके की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तब्दील फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।